गुड आफ्टरनून क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे माता का अंचल शिव पूजन सहाय। ये हिंदी पूरक पुस्तक है, आप लोगों का कृतिका नाम से आप लोग इसे जानते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है माता का अंचल। हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो शिव पूजन सहाय का जन्म यहाँ आप देख रहे हैं, ये 1893 ईस्वी में उनवास जिला भोजपुर, ये है भोजपुर बिहार में हुआ था। तो इनको बचपन में भोला के नाम से पुकारा जाता था। तो हम लोग इनका जीवन परिचय याद कर लेते हैं ऐसे कि भोला राम नाम पुकारा, 1893 शिव पूजन सहारा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, या भोला राम के नाम से 1893 बार शिव पूजन को पुकारा गया। भोला राम के नाम से 93 बार शिव पूजन को पुकारा गया। क्यों पुकारा गया? शिव पूजन सहाय हो, शिव पूजन सहाय हो, भोजपुर बिहार हो, भोजपुर बिहार हो। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको लर्न कर लिए होंगे। फिर इन्होंने देख लीजिए 10वीं कक्षा पास किया, बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी किया, फिर असहयोग आंदोलन में भाग लिए, बाद में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। हम इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। तो कृतियाँ, शिव पूजन की कृतियाँ, देहाती दुनिया। कृतियाँ, शिव पूजन की कृतियाँ, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया के ग्राम में सुधार हुआ। देहाती दुनिया के ग्राम में सुधार होने पर वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय हों। फिर से देख लेते हैं, देहाती दुनिया में ग्राम सुधार होने पर, देहाती दुनिया में ग्राम सुधार होने पर वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय हों, स्मृति अब भी शेष है। स्मृति शेष अब भी है। इसका मतलब है यहाँ भावना अगर आपको याद है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। मतलब मेरा है, देहाती लोग जो होते हैं, देहात में जिनका घर होता है, हम भी देहात से ही हैं, ऐसा मत समझे। तो देहाती दुनिया में जो होता है, ग्राम में जब सुधार हुआ तो वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय होते थे, भगवान शिव सहाय होते थे। और ये स्मृति शेष अब भी हमारे जेहन में है, दिमाग में है। इनकी दर्जनों गद्य रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो शिव पूजन सहाय रचनावली नामक संग्रह इनकी संपूर्ण रचना प्रकाशित है। इसके अलावा इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी काम किया। अब यहाँ आप देखिए, शिव पूजन, तो शिव कहाँ रहते थे? हिमालय पर। उन्हें कौन जगाने गया? माधुरी और बालक जागरण उनका कराया। हम कह सकते हैं कि माधुरी और बालक जो है, तो वो हिमालय पर शिव पूजन का जागरण कराते हैं, ऐसा भी आप लर्न रखिएगा। माधुरी और यहाँ किनारे बालक है, ये देख लीजिए बालक। तो माधुरी और बालक शिव पूजन का जागरण, हिमालय पर जागरण कराते हैं। तो ये इनकी पत्रिका का नाम हो गया। मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। मैंने आप लोगों को बताया है कि मतवाला पत्रिका का संपादन कौन किया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। इसलिए हम आपको बता देते हैं, मतवाला निराला ये संपादक मंडल में थे। तो ये उनको भी मंडल में इन्होंने काम किया है, निराला जी के साथ में। साहित्यिक विशेषता है, अपनी रचनाओं को लोक जीवन, लोक संस्कृति बड़ी सहजता से प्रकट किया है। और फिर इसके बाद जो है, इन्होंने तत्कालीन समाज को समस्याओं से तत्कालीन अवगत कराया तथा उन्हें देश के प्रति कर्तव्य और जोश भरने का कार्य किया। इन्होंने समाज को जागृत कर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी।
भाषा शैली में हम देख लेते हैं हिंदी, फारसी तथा अंग्रेजी सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी में इन शब्दों ने उत्कृष्टता बढ़ाई है। इनकी भाषा सहज, सरल, बोधगम्य है। तुलनात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक भाषा शैली। अपना निबंध बताते समय हमने आपको इन शैलियों के बारे में बताया था। अब हम इसके बाद देखते हैं चैप्टर। आपका चैप्टर क्या है? माता का अंचल, शिव पूजन सहाय। यहाँ देख लीजिए, एक माता बनी है, नीचे बालक बैठा है। यहाँ शिव पूजन जी ने बताया भी है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय यह बताना चाहते हैं कि पिता बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके पालन पोषण के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, परंतु फिर भी प्यारे पिता प्यारी माता का स्थान नहीं ले पाते हैं। बच्चे अपने आप को सिर्फ माँ की गोद में सुरक्षित समझते हैं। यहाँ लेखक इसी पक्ष को उभार रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि परंतु फिर भी, ये है परंतु फिर भी प्यारे पिता प्यारी माता का स्थान नहीं ले पाते। तो अगर इसको आपको ये जानना है कि एक पिता स्थान क्यों नहीं ले पाता है, तो आप सीधे सीधे क्लास ये 12 में एक चैप्टर है सिल्वर वेंडिंग नाम से, CBSE बोर्ड, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो जान लेंगे कि हाँ क्यों नहीं ले पाते हैं। खैर, हम लोग अब पाठ की चर्चा करते हैं। शुरुआत इन्होंने किया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर, पहला ही शब्द यहाँ आया है तड़के। तो तड़के का मतलब प्रभात में या सुबह सुबह निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल हम दूध पीने तक का नाता था। नाता का मतलब यहाँ पे है संबंध। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजे पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। अब यहाँ पे भभूत का तिलक तो हम कह सकते हैं जो ये साधु महात्मा लोग लगाते हैं। भभूत माने तो ऐसे राख होता है, उसकी तिलक लगाते हैं। उनको दिक करने के लिए, मतलब दिक करना, परेशान करना। तो कुछ हंस कर, कुछ झुंझला कर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार माने मस्तक में त्रिपुंड कर देते थे। यहाँ त्रिपुंड शब्द का अर्थ ये है, ये त्रिपुंड है। तो त्रिपुंड शब्द का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि एक प्रकार का बेड़ा आप समझते हैं। मीन्स हम कैसे कह सकते हैं कि बेड़ा क्या है, खड़ा क्या है। मीन्स हम, अगर जैसे आपके जेब में कलम पड़ी रहती है, अगर कलम आपने अपनी जेब में खोस लिया तो वो खड़ी है। अगर वो जेब से कलम निकल कर जेब में अंदर गिर पड़ी तो वो बेड़ी हो गई, ठीक है। तो बेड़ा तिलक वो माथे में करना त्रिपुंड कहलाता है। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब अच्छा लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, मीन्स इनके बड़े बाल थे। जटा का मतलब तो बाल नहीं होता है, जटाएं का मतलब ये होता है कि जब बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे में लिपट जाते हैं, हम उसे जटा कहते हैं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जैसे भोले बाबा का अगर आपने देखा होगा, महादेव या नीली छतरी वाले, जो भी आपने देखा है उसमें बम भोला कैसे हैं। नहीं तो घरों में आप भोले बाबा की फ़ोटो देख लीजिएगा, जटाएं क्या हैं उसमें आप। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। यहाँ पिताजी ने हमें प्यार से, आप लोग बुक खोल लीजिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं दिख रहा है। वैसे दिख तो नहीं रहा है, ये मुझे भी पता है, तो बुक खोल लीजिएगा। पिताजी बड़े प्यार से हमें भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे। तो यहाँ दिया हमें बड़े प्यार से, तो हमें किसके लिए प्रयोग किया गया? लेखक ने स्वयं के लिए।
पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। अब इसके बाद है यहाँ पर दूसरा पेज है। अब यहाँ पर जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुँह निहारना मतलब देखना। फिर इसके बाद है आपका ये, तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 नाम 1000 राम 1000 यानी राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख कर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि यहाँ पुराने समय में कैसे लोग पूजा पाठ करते थे, यही चीज़ यहाँ पे है। हम फिर उसके बाद है, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। यहाँ पे आप लोग कुछ प्रश्न लिख लीजिएगा बच्चों, ताकि आप उसका उत्तर दे सकें। नहीं आएगा तो आप पूछोगे तभी बताया जाएगा, नहीं तो फिर जब कभी मौका मिला तो क्लास में लिखाया जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पिछले पैराग्राफ से है। यहाँ पर ये जो है आपका ये प्रश्न तो यहाँ शिव पूजन सहाय चैप्टर से आप खुद बना लीजिएगा। जैसे शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, 93। इनके बचपन का नाम क्या था, तो भोला राम। और भोला राम का नाम जो है 1893 बार शिव पूजन ने भोला राम की सहायता किया था। हमने इसको बताया था, भोजपुर बिहार। खैर, तो यहाँ पर आप लोग और स्मृति शेष किसकी रचना है या जागरण क्या है, तो पत्रिका का नाम है। माधुरी और बालक क्या है, पत्रिका का नाम है। तो आप यहाँ इस पर प्रश्न लगाए लिखना है, लिख लीजिए। पिता के अंग लग जाना क्या अर्थ है? पिता के अंग लग जाना क्या अर्थ है? फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको दिया जा रहा है कि पिताजी बच्चों के माथे पर क्या कर देते थे? पिताजी बच्चों के माथे पर क्या कर देते थे? तीसरा प्रश्न है कि भभूत रमाने या त्रिपुंड लगवाने से लेखक खासे बमभोला कैसे बन जाते थे? भभूत रमाने या त्रिपुंड लगवाने से लेखक खासे बमभोला कैसे बन जाते थे? चौथा प्रश्न है, लेखक ने अपने माता पिता को क्या कहकर पुकारता था? लेखक अपने माता पिता को क्या कहकर पुकारता था? अगला प्रश्न है कि पिताजी के रामायण पाठ के समय उनकी बगल में बैठे बच्चे क्या करते थे? तो आप बुक से इसको खोज कर लिख लीजिएगा। नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा यहाँ तक पढ़े झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर, शिथिल का मतलब थक जाना, शरीर ढीला कर देना, जानबूझकर हारने के लिए वो अपने शरीर को, कोई भी पिता हो अपने बच्चे से, छोटे बच्चे से वो हारना ही चाहता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तो अपने बाप से जीतने की कोशिश करता है, फिर वो हारने की कोशिश नहीं करता। ये होता है बचपन और जवानी। खैर, तो हमें ऐसे जैसे हमारे पिताजी बचपन में अपने अंग को शिथिल कर लेते हैं, वो हम उन्हें पछाड़ देते हैं, तो जवानी में भी हमें अपने अंगों को शिथिल रखना चाहिए ताकि बाप हमें हमेशा पछाड़ता रहे।
हमारी फीलिंग्स पिता के प्रति गलत ना हो, हमें ऐसी कोशिश करना चाहिए, तब इससे हम लोगों का नाम होता है और हम लोग अच्छे रास्ते पे, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। खैर, तो वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते थे, मतलब वो पीठ के बल लेट जाते थे और बच्चा उन्हें एक तरह से पटक देता था, यानी बच्चा जीत जाता था। लेकिन वही बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है तो बाप उतान लेट जाता है पीठ के बल, ताकि उसका बच्चा उसे पटक दे। और जब वही बच्चा जवान हो जाता है तो वो बाप को अपने आप ही उतान करके पटक देता है। कारण युवावस्था, जोर, ताकत बढ़ जाती है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। फिर हाल हम आगे चलते हैं और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछे से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुख की ओर फेर देते थे। सॉरी। तो यहाँ पर हमने देखा खट्टा चुम्मा और मीठा चुम्मा। तो वास्तव में बाएं गाल का चुम्मा जो लेते हैं वो खट्टा होता है और दाहिने गाल का चुम्मा मीठा होता है। ऐसे लेखक का मानना है। अब क्या मीठा है क्या खट्टा, फिलहाल बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। झुंझला कर मतलब परेशान होकर। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। बनावटी मीन्स झूठ मूठ, खेल खेल में जैसे पिता रोता है, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो यहाँ आप लोग इस ऐसे भी प्रश्न लिख लीजिएगा। 5 प्रश्न उसने हमने बोल दिए हैं, 5 प्रश्न आप इसमें भी लिख लीजिए। पूजा पूरी होने के बाद बाबूजी क्या करते थे? दूसरा प्रश्न है, यानी आपका ये छठा प्रश्न हो गया। पूजा पूरी होने के बाद बाबूजी क्या करते थे? फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर तथा आटे की गोलियों में लपेटकर बाबूजी क्या करते थे? कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर तथा आटे की गोलियों में लपेटकर बाबूजी क्या करते थे? तो यहाँ पर ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है गंगा जी से वापस लौटते समय बाबूजी क्या करते थे? ये है आपका 8वां प्रश्न। गंगा जी से वापस लौटते समय बाबूजी क्या करते थे? फिर अगला प्रश्न है, नंबर आप अपना डाल लीजिएगा। बच्चों के साथ कुश्ती लड़ते समय बाबूजी क्या करते थे? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि वो क्या करते थे। फिलहाल हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। अगला ये, तो यहाँ पे गोरस का मतलब दूध होता है और दूध चावल आप जानते हैं। सानना मतलब मिलाना और अफर जाना भरपेट से अधिक खाना। अफरना मतलब भरपेट से अधिक खाना, यानी जितना पेट में आता है उससे अधिक भोजन कर लेना अफरना होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, का मतलब स्थान की दुनिया में आप नाम कमाओगे। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि
के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। यहाँ माता लोग ऐसा करती हैं कि एक तोता के नाम से खा लो। हम लोग भी प्रेम में शायद ऐसा ही करते हैं, एक मेरे नाम से, एक पिता के नाम से, माता के नाम से, ये लो खा लो। उसके नाम से चाय हो जाए, उसके नाम से टॉफ़ी ले लीजिए, इसके नाम से ये, इस टाइप से कार्य तो बड़े लोग भी कर लेते हैं। तो ये माता का अपना अलग मैनर होता है। उन्होंने कहा कि तोता के नाम से खाओ, मैना के नाम से खाओ, कबूतर के नाम से खाओ, जल्दी खाओ नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक जो है बताया। फिर उसके बाद बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में जब हम ये बनावटी चिड़िया को चट कर जाते तब बाबूजी कहते कि तुम राजा हो, जाओ खेलो, यहाँ तक हो गया। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते और फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग मतलब विथआउट कपड़े। तो बच्चे कपड़े वैसे भी कहाँ पहनते हैं। फिलहाल आगे आप देखिए, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। माएँ जो है सिर में खूब तेल, आज भी प्राइमरी के बच्चे ऐसे ही जाते हैं, आप देख लीजिएगा। फिर हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, वह हमारे सिर में तेल बोत कर जो है वह हमें उबट कर ही छोड़ती थी, मीन्स लगा कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि, नाभि का मतलब आप समझते होंगे, फिर हमारी नाभि और लीलार मतलब मस्तक, और नाभि का मतलब यहाँ पेट के पास, जिसको हम गांव की लैंग्वेज में बुड़री बोलते हैं। शायद आप जो भी बोलते हैं, नाभि आप समझते होंगे, मुझे आशा है। तो नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। कन्हैया बनकर आते थे लेखक जी। लेखक क्या क्या बन गए, भोला राम बन गए, कन्हैया बन गए, शिव भी, शिव सहाय तो थे ही। तो यहाँ प्रश्न आप इसमें से नोट कर लीजिए। चौके पर साथ बैठकर बाबूजी बच्चों को क्या खिलाते थे। चौके पर साथ बैठकर बाबूजी बच्चों को क्या खिलाते थे। तो भात में गोरस मिलाकर खिलाते थे। फिर खाते समय बच्चों की मैया क्या कहती थी। तो खाते समय बच्चों की मैया क्या कहती थी था। तो क्या कहती थी, तो वो खाते समय मैया बोलती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यहाँ ये है आपका, देख लीजिए। फिर अपने हाथ से स्वयं बच्चों को खिलाते समय मैया तोता मैना कबूतर जैसे पक्षियों के नाम क्यों लेती होगी। तो मैया इसलिए यह करती हैं कि ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करें, और ये उनको एक प्रेरणा के तौर पे खिलाते हैं कि बच्चा भी सोचता है कहीं ऐसा ना हो तोता आकर खा जाए, उससे पहले हम खा लें। तो ये इसलिए माताएं ऐसा कहते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे क्या करते थे, तो वे उछल कूद करते और कपड़े पहने बिना ही काठ का घोड़ा लेकर बाहर की गली में दौड़ पड़ते थे। तो यहाँ पेज नंबर आपका जो है, अब ये जो हमने पढ़ा, ये अभी अब लास्ट पैसेज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर कभी, इतना प्रश्न आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। हम इसे यहाँ से नेक्स्ट डे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपसे गुड डे।
आप चाहे गुड डे कहिए चाहे ब्रिटानिया, मेरी तरफ से तो फिलहाल आपका शुभ दिन। ओके, थैंक यू क्लास।